तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू CAPF SCM एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि CRPF SCM और ASI स्टेनो का 2022-23 वाली भर्ती का रिजल्ट आउट हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जानकारी टेलीग्राम चैनल पर पहले ही दे दी थी, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या कट ऑफ, कैसा कैसा किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं और मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं। तो उन लोगों ने बता दिया है कि मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरे मार्क्स इतने, उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं आप लोगों का कट ऑफ बता देता हूँ कि कैसा कैसा गया है। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हों तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए, क्योंकि आपको CRPF SCM की भर्ती के बारे में सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले तो जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो भी लोग क्वालिफाई हुए हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, क्योंकि 65,000 प्लस कैंडिडेट ही इन लोगों ने क्वालिफाई किए हैं। और बाकी तो एग्ज़ाम देखा जाए तो बहुत लोगों ने दिया होगा। 25 से 24 लाख एप्लीकेशन फॉर्म आए थे और नहीं दिया होगा तो 12-14 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया होगा। तो बहुत कम ही लोग सिलेक्ट हो पाए हैं, क्वालिफाई हो पाए हैं। अब लेकिन आप लोगों का अगला क्या है, अब आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करके रखिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट की तैयारी सारी की सारी शुरू हो जाएंगी और आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल सही न्यूज़ है जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसलिए आप लोग टाइपिंग का ये सोच के चलिए कि कोई फेक जानकारी नहीं दी थी। सभी लोग आपने सुना होगा 1 दिसंबर तो 1 दिसंबर, मैंने कुछ दिन पहले 3 दिन पहले ही रिजल्ट की जानकारी दे दी थी इसी अपने टेलीग्राम चैनल में कि इसी हफ्ते इसी वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आज 3 दिन हुए हैं और रिजल्ट आ गया है। टाइपिंग डेट का भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग तैयारी करके रखिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए आप लोगों को दिसंबर से आप लोगों को बुलाना चालू हो जाएगा। दिसंबर से टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर देखा जाए तो बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए देखिए मेरी संवेदनाएं उनके साथ ही हैं। और कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि CRPF में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप उसके लिए डिजर्व नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए एग्जाम टफ था, ये जरूरी है, और कम लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। तो कोई नहीं, SSC GD की भर्ती आ रही है, SSC MTS की आ रही है, और SSC ने तो अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है सारी वैकेंसियों का। और बाकी देखिए आप लोग हर साल हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती रहती है, राज्य सरकार में वैकेंसी आती हैं, है ना। तो उनमें अप्लाई करिए आप लोग, कोई बात नहीं है। इसमें नहीं हो पाया तो अगर किसी भी SCM में आप लोगों का जो भी वैकेंसी आ रही है तो उनमें आप लोग देख के चलिए, तो उसमें कोई किसी न किसी में तो हो ही जाएगा। ठीक है ना। सिलेबस एक ही तरह का रहता है, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। देखिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये तो मेन सब्जेक्ट है, हर पेपर में यही चीज़ पूछा जाता है। तो कोई आप लोगों को घबराने वाली वैसी बात नहीं है। और कोई जैसे उसमें नहीं हुआ तो और अच्छी तैयारी करिए। आपको पता चल गया कि हमने कहाँ गलतियाँ की थी, तो गलतियाँ आपको पता चल गया तो अब आप लोग उसको सुधार कर और अपना सही तरीके से नेक्स्ट एग्जाम में उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले तो जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के लिए इसलिए मैं फिर से धन्यवाद और सबसे पहले तो शुभकामनाएं दे देता हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी है कि बहुत समय हो गया था। फरवरी के बाद डायरेक्ट दिसंबर नवंबर आ गया है और 7-8 महीने बहुत इंतजार भी कर लिया आप लोगों ने। तो आपके देखिए सब्र का फल वो कहता है ना, मीठा होता है, तो देखो मीठा आ गया है। और देखिए बताइए आप लोग चक्के के कैसा आया है आपका। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ कितना गया है, क्योंकि CRPF ने कैसा रिजल्ट जारी किया है कि सिर्फ आप लोगों को नाम बस बताए हैं, लिस्ट आया है और आप लोगों को नाम बस बताया कितने लोग तो क्वालिफाई हुए हैं। 65,000 प्लस क्वालिफाई किए गए हैं, तो वो इस वजह से बताया है उन लोगों ने, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स ऑब्टेन नहीं किए गए हैं ना, आप लोगों को मार्क्स बताए गए। सिर्फ क्वालिफाई लोगों को बता दिया है कितने लोग आइए और आप लोग टाइपिंग टेस्ट दीजिए। ठीक है। आपके अगर मार्क्स देखा जाए तो मुझे लग रहा है मेरी एक मतलब उस तरीके से देखा जाए कि मैं अगर सोचूं कि कैसा आप लोगों को कट ऑफ गया होगा, तो मैं अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से बताऊंगा कि 68 प्लस 68 से 72 जो मैंने बताया था, जैसे ही मैंने कट ऑफ बताई थी वही की वही देखिए अब कट ऑफ गई है। जिसका भी 66 के ऊपर नंबर है उन्हीं लोगों का जनरल कास्ट में हुआ है। ठीक है दोस्तों, उन लोगों को उसमें हुआ जनरल कैटेगरी का। अगर EWS का सोच के चलो तो EWS का 65 से 70 के बीच में इन लोगों का हुआ है। और बाकी ऐसे ही आप 3-3, 4-4 नंबर आप लोगों को घटा लीजिए, वैसे ही सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 55, 66, 60 के नीचे तो किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है, वो तो आप सोच के चलिए, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा हार्ड गया है, थोड़ा बहुत तो हाई गया है। मैंने कहा नहीं था कि 68 से ऊपर आप लोगों को जिसके जनरल के नंबर आए होंगे उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ गया है। अभी नंबर और अच्छे तरीके से पता चल जाएंगे, क्योंकि ग्रुप में मैंने बना दिया है। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक इस वीडियो के उसमें दे दूंगा, अपने इंस्टाग्राम ID का मैं भी लिंक दे दूंगा। जिनको भी मुझसे कोई कॉन्टैक्ट हो, बात करना हो टाइपिंग रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो मुझे इंस्टाग्राम ID पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आप लोगों को सभी जानकारी दे दूंगा।
और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर भी मैं आप लोगों को सभी जानकारी दे दूंगा। तो कट ऑफ का मैंने जैसे बता दिया है कि 68 to 72 ऐसे ही कट ऑफ गया है जनरल का, उससे EWS और OBC का देखा जाए तो 65 प्लस गया है ना। और SC ST का अगर देखा जाए, आप लोग अगर देखेंगे तो 62 से 65 गया है, ऐसा कट ऑफ गया है दोस्तों। जिन भी लोगों के इतने अंदर में मार्क्स आ रहे हैं तो उन लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब टाइपिंग टेस्ट कब होगा ये आप लोगों को बता दूं, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी होने लगेंगे। ये बिल्कुल सही जानकारी है, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियों में लग जाइए, बिल्कुल ये मत सोचिए कि अब आप लोगों का सेक्शन हो ही गया है, इतने से कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि टाइपिंग में आप देखेंगे 65,000 वैकेंसी कितना है, 1500 वैकेंसी है, 1592 कुछ वैकेंसी है, ठीक है। सोचिए आप लोग क्वालिफाई कितने लोग किए हैं, 65,000, तो कितने लोग छट जाएंगे। सीआरपीएफ ने जब रिजल्ट जारी किया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई हो ही जाते हैं टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट नॉर्मल नहीं है। और वैसे भी आप लोगों ने गलती कर दी है टाइपिंग टेस्ट छोड़ के, हम तो बैठ गए, हमें तो टाइपिंग नहीं करना, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, ये है वो है। अरे किसने कहा था टाइपिंग नहीं करना है। अगर आप टाइपिंग रिन्यू रखते तो आज आप लोगों को देखिए, बहुत लोगों ने, ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने छोड़ा है, बहुत लोग तो मुझे बताते भी रहते कि सर मेरा इतना टाइपिंग आता है, इतना टाइपिंग आता है। अभी तक भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो अपने दिमाग से चलते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा ही पता रहता है। अब उन लोगों को देखिए दिक्कत होगी, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपको देना है, मुझे नहीं देना है। मैंने आपको बोला भी था कि रिजल्ट आने वाला है, वेट करिए, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए टाइम लग जाता है, क्योंकि एप्लीकेंट भी बहुत ज़्यादा थे और सीआरपीएफ को भर्ती भी बहुत सारी करानी थी। ऐसा नहीं कि आप ही की भर्ती बस थी और आप ही का बस था, सारी की सारी वैकेंसी करवाने के बाद ही तो सभी का रिजल्ट जारी करेंगे। अब आपका आया है, कुछ समय बाद ट्रेड्समैन का आएगा, पैरामेडिकल स्टाफ का आएगा, उसके बाद अदर वैकेंसी का रिजल्ट आएगा। तो सारी की सारी वैकेंसी चलती तो रही, टेक्निकल विभाग का भी रिजल्ट देना है, तो सभी का रिजल्ट जारी करना है, तो सभी का एक ही साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं कि बहुत लोगों के ये डाउट है कि टाइपिंग अब जैसे उन लोगों ने छोड़ दिया तो उन लोग, देखिए मैं अभी कहूँगा लास्ट मंथ बचा है, तो आप लोग कितने घंटे टाइपिंग करना चाहिए। देखिए ये होता है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने घंटे करते हैं। जैसे मैं अपना एक अनुभव बताऊं कि मैं कैसे टाइपिंग करता था। जब मुझे पता चल गया था कि मेरा टाइपिंग इतने इतने समय पर होना, तो मेरे तो देखो रोज रूटीन था कि मेरे 1 घंटे जाके मुझे टाइपिंग टेस्ट करना ही है। सर्विस सेंटर में जाता था मैं, वहाँ पर टाइपिंग करता था मैं, और घर पर आकर लैपटॉप में भी मैं अपना टाइपिंग करता था। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं दिन में लास्ट मंथ में मैंने कितना टाइपिंग किया, तो लास्ट मंथ में अगर मैंने देखा जाए तो लास्ट के 15 दिन 24 घंटे में से 8-8 घंटे और 10-10 घंटे मैंने टाइपिंग किया है। बिल्कुल टाइप, मतलब कीबोर्ड मैंने 3 से 4 तोड़ दिए थे, इतनी टाइपिंग करता था बिल्कुल कीबोर्ड। क्योंकि मेरे जब लास्ट में टाइपिंग रिजल्ट आया था तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हुआ था, और 57.75 का स्पीड आया था मेरा। तो मतलब बहुत मैंने टाइपिंग किया था, मुझे पता था कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, मुझे अपने ऊपर खुद भी कॉन्फिडेंट था। लेकिन फिर भी जब आप वहाँ पर जाएंगे टाइपिंग टेस्ट देने, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत नर्वसनेस आने लगती है, कि क्योंकि मोस्टली लोग बहुत सारे बैठे रहते हैं आपके आसपास, सभी लोगों को कंप्यूटर चलता रहेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन भी रहेगा, क्योंकि बगल वाला भी कंप्यूटर चला रहा है, आप भी कीबोर्ड चला रहे हैं, तो थोड़ा आवाज़ से भी डिफरेंस से भी थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगती है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका अगर माइंडसेट एक रहेगा कि मुझे सब क्वालिफाई करना है और मैं सिर्फ अपने लिए आया हूं, तो दूसरे की तरफ आप देखें भी नहीं, तो अपना कीबोर्ड वो जो भी रहेगा वो आप देखेंगे कि सही है मेरा, और बाकी अपना टाइपिंग धीरे धीरे कर दीजिए। 35 अगर आप 60 की स्पीड लाए तो भी उसका कोई मैटर नहीं है, अगर आप 35 प्लस लाए तो आप क्वालिफाई ही कहलाओगे, ठीक है ना। बाद में नंबर क्यों नहीं बताया है, सीआरपीएफ ने नंबर रिजल्ट जारी कर दिया, तो वो देखिए एक बार जब आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग क्वालिफाई हो गए हैं, उसके बाद आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में जितने लोग क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद फिर आप लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, बाद में मेडिकल के लिए जितने लोग आएंगे, क्योंकि जितने लोगों ने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उतने लोगों को ही मेडिकल के लिए बुलाया, जितने लोगों को बुलाया जाएगा उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर देंगे। काहे को फालतू में रिजल्ट एक नंबर ये बताते रहे, वो बताते रहे, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है सारी की सारी जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पर चैट सेक्शन भी मैंने बनाया है, तो वहाँ पर अगर कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर मैं आप लोगों को सारी की सारी वीडियो लाता रहूँगा सीआरपीएफ एससीएम की भर्ती के रिलेटेड। आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ, कंधे से कंधे मिलाकर, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई मुझसे पर्सनली बात भी करना है तो आप लोग, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मोस्टली ऑफिस में ही रहता हूं तो टाइम नहीं मिल पाता है इतना, तो आप लोग, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो या कोई भी चीज़ हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर दीजिए। इंस्टाग्राम का आईडी भी मैं आप लोगों को, और लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के लिंक में, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी लोग नए आए हैं सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और भी आप लोगों को तैयारी से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी दी जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर।